श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी दर्शकगण, अब हम एक विशेष प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। मेरे जीवन का इतना बड़ा अवसर होगा, इसलिए उठा करके कल पहुंचे। मैं आदरणीय महाराज को बताना चाहता हूं कि जहां हम खड़े हैं, यह भूमि एक मेरी माता के नाम थी, उनका नाम कर्मा देवी था, और कर्मा देवी शैक्षिक संस्थान उन्हीं के नाम से बनाया गया था। कर्मा देवी समूह के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के समारोह के अध्यक्ष, कर्मा देवी समूह के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हमारे प्रभारी अध्यक्ष श्री ओम नारायण सिंह जी, संस्थान की प्रबंधक श्रीमती नीता सिंह जी, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक अजय सिंह जी, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायक श्री रवि सोनकर जी, दयाराम चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री यशकांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी, इस संस्थान की ट्रस्टी डॉक्टर स्मृति सिंह जी, श्रीमती अंशु सिंह जी, यजुवेंद्र विक्रम सिंह जी, डॉक्टर सृष्टि सिंह जी, अमित सिंह जी, कर्मा देवी समूह के द्वारा संचालित विभिन्न संस्थानों के सभी प्रधानाचार्य, प्राचार्य, शिक्षक और अभिभावक के साथ ही भारी संख्या में उपस्थित प्यारे छात्र छात्रा और युवा साथियों, कर्मा देवी समूह को 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बधाई देता हूं और स्थापना दिवस के साथ ही संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री ओम नारायण सिंह जी का आज जन्मदिन भी है, उनको भी जन्मदिन की हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए आप सभी के इस उत्साह के लिए आपका मैं अभिनंदन भी करता हूं। यही है कृतज्ञता का भाव। जननी और जन्मभूमि के प्रति यह क्षेत्र कभी अवध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान राम के जन्म के लिए महाराज दशरथ ने इसी जनपद में पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम इसी जनपद में स्थापित किया था। और
यह भगवान राम की जन्म के हेतु का कारण भूमि है, तो स्वाभाविक रूप से जो प्रेरणा प्रभु श्री राम ने हम सबको दी कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी वह यश प्राप्त कर ले, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन तब तक वह अधूरा है जब वह तब तक अपनी मां के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर ले। और मैं सचमुच इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा श्री ओम नारायण सिंह जी को और उनके बड़े भाई जो आज नहीं हैं, एक आईएएस अधिकारी के रूप में एक शानदार कैरियर के साथ जो आगे बढ़ रहे थे, श्री देवमंगल सिंह जी की स्मृतियों को, श्रीमती सरोज सिंह जी की स्मृतियों को, जिन्होंने श्री वैन सिंह जी के साथ, श्रीमती नीता सिंह जी के साथ मिलकर के अपनी मां की स्मृतियों को यहां पर जीवित रखा, जीवंत बनाया, तो मां की स्मृतियों को इस समूह के रूप में और मातृभूमि के प्रति कि यहां के युवा, यहां का गरीब छात्र भी अच्छी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए समूह की स्थापना की। शिवराम सिंह जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में काम किए हैं और जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने वहां पर कार्य करते हुए, वे तो अपनी प्रशासनिक व्यस्तता में उतना समय नहीं दे पाते थे, लेकिन मैं देखता था कि श्रीमती सरोज सिंह जी और श्रीमती नीता सिंह जी का मंदिर में आना जाना होता था। और मैं उस समय कहीं भी मैं इस लाइन में नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, ना हम लोगों को इससे फुर्सती थी कि जाएं, ना हम लोगों ने कभी इस बात को अपने सामने रखा, ना कोई ध्येय ही था। लेकिन वे जब भी आते थे, दोनों लोग जब भी आते थे, तो श्रीमती सरोज सिंह जी इस बात को जरूर कहते थे कि आप ही बनेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। मैं कहता था ये सब क्यों बोलना है, अरे आप दर्शन करिए, दर्शन कहा, नहीं, मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आए हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश को आज आवश्यकता है, सुरक्षा खतरे में है, बेटियां असुरक्षित हैं, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, और इससे क्या सभ्य समाज के मन में आक्रोश नहीं आता है इससे। और उसको लेकर के उस समय वो कहते थे कि आप आएंगे और उत्तर प्रदेश को दंगों से मुक्ति मिलेगी, बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और मैं देखता था कि आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय देवमंगल सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, मैं उनकी स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर श्रीमती कर्मा देवी सिंह जी को, जिनके पुत्रों ने उनकी स्मृतियों को शिक्षा के इस बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए उनका एक मूर्त स्मारक इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से स्थापित किया है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। युवा साथियों, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, एक व्यक्ति पर जब वो जन्म लेता है तो 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं
उस ऋण से उऋण होने के अवसर भी होते हैं। तभी मनुष्य के रूप में हमारी जीवन की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। वह उऋण होने का अवसर हमें अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देवगणों के लिए, हम जो कुछ भी कर पाएंगे, यानी उनकी स्मृतियों को और उनके आदर्शों को अपने जीवन में जिस हद तक अंगीकार करने का प्रयास कर पाएंगे, यही उऋण होने का एक माध्यम हम सब के लिए होता है। और यह एक अवसर है कि मां की स्मृतियों को, क्योंकि जब मैं श्री वैन सिंह जी का, श्री देवमंगल सिंह जी के जीवन को देखता हूं कि प्रारंभिक जीवन एक संघर्षमय जीवन था। पिता एक शिक्षक थे और समय उन दिवंगत हो गए। अब आप देख सकते हैं क्या स्थिति होती है। उन स्थितियों में जब एक पूर्वी उत्तर प्रदेश संसाधनों के अभाव से जूझ रहा था, न सड़क थी, न बिजली है, न शुद्ध पेयजल की स्थिति है, न संस्थान, शिक्षण संस्थान है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, न रोजगार के साधन थे। तब उन स्थितियों में अपनी शिक्षा को अनवरत बनाए रखना, ये मां की साधना के बगैर संभव नहीं हो सकता।